नाजरीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। MLC के कविता की हल्फ बर्दारी तकरीब तारीखी, रियासत व मुल्क के अहम अशखास की शिरकत, जिले की तारीख के नए दौर का आगाज। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLA शकील आमिर, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व दीगर की तकरीब में शिरकत। कोविड-19 का असर महदूद अंदाज में होगा। शहर में मरकजी मीलाद जुलूस का एहतिमाम, तो वहीं मस्जिद कमेटी की क़ियादत में इलाक़ाई सतह पर भी होगा जुलूस का एहतिमाम। अवाम अहकामात पर अमल करें और अपने अपने इलाकों में जुलूस में शिरकत करें और कोविड-19 उसूलों पर पाबंद रहें। शहर के ज़ियासत अशख़ास की अवाम से अपील। जमीनात से जुड़े धांधलियां होंगे खत्म। रियासती वज़ीर आला KCR ने किया दरानी पोर्टल का इफ्तिताह। 2 नवंबर से रजिस्ट्रेशन दफ्तर का होगा आगाज। ₹15,000 के लिए एक मां ने बेचा अपने नवजायदा बच्चे को। गांव वालों ने बच्चे को किया ICDS ओहदेदारों के हवाले। चोरों की हिम्मत में हुआ इजाफा। घर में दाखिल होकर खातून को ज़दोकोब करते हुए 10 तोले सोना और 15 तोले चांदी का किया सरका। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। पुलिस शौहदा दिवस के मौके पर तहरीरी मुकाबलेजात का इनेकाद, 110 अफराद की शिरकत। रुख करें तफसील की जानिब। कोविड-19 का असर महदूद अंदाज में मरकजी जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर में होगा एहतिमाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतिमाम इलाकाई सतह पर होगा जुलूस मोहम्मदी। शहर के ज़ियासत अशख़ास की आला सतह इजलास के बाद ऐलान। आज बज़ीमन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना जुलूस के इनेकाद के मद्देनज़र शहर के ज़ियासत शख्सियतों की मुलाकात महकमा पुलिस के ज़िम्मेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेटी ज़िम्मेदारों ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनज़र इस बार मरकजी जुलूस की नौइयत को मुख्तसर किया जाएगा, लेकिन हर इलाके में मस्जिद कमेटी की क़ियादत में इलाकाई सतह पर उस इलाके में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम अमल में लाया जाएगा, ताकि सरकार की शान बयान करने का सिलसिला जारी रखा जाए। और कमेटी ने अवाम से अपील की कि वो मरकजी जुलूस के रास्ते से परहेज करें और अपने अपने इलाकों में मुनक़िद होने वाले जुलूस को कामयाब बनाएं और कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल करें और अमन व अमान के साथ जुलूस का एहतिमाम करें। हर शरपसंद अनासिर से दूरी इख्तियार करें। जुलूस में किसी तरह की गैर शरई हरकत ना करें जिससे किसी का दिल आज़ारी हो। इस इजलास में सदर मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रजवी, सदर मदरसा अल जामियतुल रज़विया हाफिज रफीक मौलाना मन्नान रजा, सदर मस्जिद गरीब नवाज अहमद रजा, इमाम व खतीब मस्जिद चिश्तिया मुफ्ती अकबर जियाई, मुफ्ती अब्दुल अजीज, सदर तंजीम रजा, मुजाहिद रजा, इमरान इमली व MSO ज़िम्मेदार व दीगर ने शिरकत की और आवाम से अपील की। तेलंगाना में जमीनों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज। दरानी पोर्टल का वज़ीर आला ने किया इफ्तिताह। वज़ीर आला KCR ने मेडचल जिले में दरानी पोर्टल का रस्मी तौर पर आगाज किया, जिसका मकसद रजिस्ट्रेशन के शफाफ तरीके से खिदमात फराहम करना है। दरानी पोर्टल के इजरा से कबल KCR ने खुसूसी पूजा की। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, जिला कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, वजीर मल्ला रेड्डी और दीगर कायदीन रेवेन्यू के ओहदेदार इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जो मेडचल जिले के मधुचंदलापल्ली में मुनाकिद हुआ था।
इसके साथ ही रियासत भर में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियात और जायदाद के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज हो गया। तहसीलदारों को ज्वाइंट रजिस्ट्रार के इख्तियार दिए गए जो ज़रई अराज़ी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी तरह गैर ज़रई अराज़ियात और जायदाद का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के हाथों अमल में आएगा। ఎటువంటి ఆటుపోట్లకు గురి కాకుండా సంపూర్ణమైన రక్షణ వాళ్ళ భూములకు ఉండాలని చెప్పి గత 5 సంవత్సరాల క్రితమే నేను నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కొత్తగా రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నాం చాలా కష్టపడి. ఏం జరగాలి ఈ రాష్ట్రానికి, ఏం కావాలో, ఏ దిశలో ఈ రాష్ట్రం ముందడుగు వేయాలి. ఎందుకంటే చేత కాకపోతే కార్యక్రమాలు చేయడం, ఇంట్లో కూర్చోవడం మంచిది కానీ తప్పులు చేసేటువంటి అధికారం నాకు లేదు. के कविता ने एमएलसी निजामाबाद की हैसियत से लिया हल्फ। प्रशांत रेड्डी, बी गाला कनिज गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर, जीवन रेड्डी और एस अलीम, तारिक अंसारी ने दी मुबारकबाद। के कविता ने जुमेरात के दिन रुकने कानून साज कौंसिल एमएलसी की हैसियत से हल्फ लिया। इन्होंने तेलुगु जुबान में हल्फ लेते हुए अवामी फलाह व बहबूद के काम अंजाम देने का अहद किया। कानून साज कौंसिल के चैम्बर में मुनाकिदा हल्फ बर्दारी तकरीब में जिले वजीर प्रशांत रेड्डी, अराकीन असम्बली बी गाला कनिज गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर, जीवन रेड्डी, बाजिरेड्डी गोवर्धन, तेलंगाना रेडको चेयरमैन एस अलीम, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी तारिक अंसारी के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद जिले वजीर अराकीन असम्बली व दीगर आला कायदीन ने के कविता को मुबारकबाद पेश की। पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त की बात से रियासती और जिला सतह पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दफ्तर के कविता की शानदार वापसी की उम्मीद की जा रही। इस उम्मीद के मुताबिक के कविता ने निजामाबाद हल्का लोकल बॉडी एमएलसी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। एमएलसी मुंतखब होने के बाद के कविता को रियासती काबीना में शामिल करने की कयास आराइयां की जा रही है। चूंकि इन्होंने आज हल्फ ले लिया, अब रियासत और जिले के अवाम की नजरें के कविता को रियासती काबीना में शामिल किए जाने पर मरकूज हो चुकी है। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ अब्दुल कादर जिलानी ट्रस्ट की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म। फ्रांसीसी सदर की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बुधन में अब्दुल कादर जिलानी ट्रस्ट सदर सना पटेल की जानिब से बशौर ख़वातीन के हमरा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए कानून कार्रवाई का मुतालबा किया और इस तरह की हरकत को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। हम बोधन से जो हमारे माँ बहनों ने अपील की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुख्तार मुस्तफ़ा, अहमद मुस्तफ़ा, मेरे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हरामज़ादा सदर फ्रांस ने गुस्ताखी की है, उसके वजह से ये मेरी माँ बहनों ने मेरे से अपील की है जो बैकवर्ड एरिया में रहते, स्लेम एरिया में रहते, बीटी नागर बोधन में, कि उनके एक जज्बात के लिए मैं सलाम करता हूँ मेरे माँ बहनों के। उन्होंने कहा कि हमारे हुजूर के बारे में कोई भी इस दुनिया में गुस्ताखी करेगा तो हम ख़त्ई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन सरकार के बारे में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आसमान है, ज़मीन है, आपसे तारे हैं, सूरज है, चाँद है, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में आपको आलम बना के उतारा है, बरकत उतारा है, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी नियामत उतारा है। पुलिस यौम शहुदा के मौके पर मुनाकिद करदा तहरीरी मुकाबले जात में पुलिस इंतजामिया का कामयाब रद्द-ए-अमल देखा गया। जिला निजामाबाद कमिश्नरेट में पुलिस यौम शहुदा तकरीब के मद्देनजर 2 रोज़ा कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने कहा कि तहरीरी मुकाबले जात को निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की अहाता निजामाबाद आर्मूर बोधन डिवीज़न के अहाते में मौजूद तमाम पुलिस स्टेशन और पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास तहरीरी मुकाबले जात को सुबह 11 था 12 बजे तक मुनाकिद करने पर इस तहरीरी मुकाबले में कांस्टेबल एसआई और दीगर पुलिस मुलाजिमिन शिरकत करने का इंकशाफ किया। के कविता बहैसियत एमएलसी हल्फ बर्दारी में एम कुद्दूस कायद व सीनियर कॉरपोरेटर टीआरएस की जानिब से मुबारकबाद। के कविता साबिक अराकीन पार्लियामेंट निजामाबाद ने गुज़िश्ता दिनों मुत्तहिदा अज़ला के तहत मुनक़िदा ज़मनी एमएलसी इंतखाबात में शानदार पैमाने पर कामयाबी हासिल की। इस खुसूस में आज हैदराबाद में हल्फ बर्दारी तकरीब अमल में लाई गई।
इस हल्फ बर्दारी तकरीब में एम कुदूस सीनियर कॉरपोरेटर डिवीजन 58 व KTRS ने अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता के ज़ेरे क़ियादत तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की और गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश किया और मुत्तहिदा अज़लां की तरक्की के लिए इनकी जानिब से अंजाम दिए जाने वाले इक़दामात का तज़किरा किया और यकीन का इजहार किया कि मुत्तहिदा अज़लां में मज़ीद तरक्की के लिए कि कविता अपनी खिदमत अंजाम देंगी। कविता मैडम हमारे हरदिल अजीज़ कायद आज असम्बली में हलफ लिए हैं, इसलिए निज़ामाबाद से सारे कारपोरेटर्स MLA साहब की क़ियादत में उनसे मिलकर उनको मुबारकबाद दिए हैं और हम सब पूरे कारपोरेटर्स उनको मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा ज़िला ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। जिस तरीके से उन्होंने MP रहे जब ज़्यादा तरक्की किया था, उसी तरीके से MLA बेगाला गणेश गुप्ता साहब की क़ियादत और कविता मैडम की क़ियादत में हमारा निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा, ये हमको उम्मीद है। हम सब मिलकर फिर एक बार कविता मैडम के हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश करते हैं सारे कारपोरेटर की तरफ से, मेरे तरफ से। तेलंगाना में कोरोना केस में इजाफा, 1481 नए केस दर्ज। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया गया। 1481 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 4 अमवात वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 4 दिनों से रियासत में कोरोना केसेस की तादाद 1000 से कम थी, लेकिन टेस्टों की तादाद में इजाफे के बाद केसेस की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 1451 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 1319 हो गई। 17,916 एक्टिव केसेस है, जिनमें 14,883 होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 4081 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 664 नमूनों का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद केस के एतबार से सिर फहरिस्त है, जहां 279 नए केस दर्ज किए गए। अजला में कोत्तागुड़ियम 79, जगत्याल 38, जंगांव 24, कामारेड्डी 58, करीमनगर 79, खम्मम 82, महबूबनगर 35, महबूबाबाद 33, मंचियाल 24, मेदक 23, मलकाजगिरी 138, नागर कर्नूल 27, नलगोंडा 82, निर्मल 21, निजामाबाद 32, पेदापल्ली 26, सिरसिला 27, रंगारेड्डी 111, संगारेड्डी 32, सिद्दीपेट 34, सूर्यापेट 47, वरंगल रूरल 24 और वरंगल अर्बन में 45 नए केस दर्ज हुए हैं। मिलादुन नबी के मौके पर मरकज अहले सुन्नत मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी में जियारत मोए मुबारक का एहतिमाम, तमाम ही आशिकान रसूल से शिरकत की अपील। ईद मिलादुन नबी के मद्देनजर मरकज अहले सुन्नत मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी में बाद नमाज जुमा ता असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की जियारत का एहतिमाम किया गया है। इस मौके पर जिम्मेदाराना मरकज ने अवामुन्नास से अपील की कि वो कसीर तादाद में शिरकत करके इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। वाज़ेह है कि कोविड-19 के मद्देनजर मास्क का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। बुधन के रकासपेट में दिल दहलाने वाला वाक़या, सारिकों ने वीआर लक्ष्मी की तन्हाई की इत्तला हासिल करके चाकू से डरा धमका कर नाक व कान के हिस्से पर जरबात पहुंचाकर 10 तोले सोना और 15 तोले चांदी लेकर राह फरार इख्तियार कर ली। जिला निजामाबाद बोधन रकासपेट से ताल्लुक रखने वाली VRA लक्ष्मी के मकान में रात के औकात में सारिकों की टोली दाखिल होकर तन्हा रहने वाली लक्ष्मी पर हमला करके चाकू से डरा धमका कर नाक और कान पर शदीद जरबात पहुंचाकर 10 तोले सोना और 15 तोले चांदी लेकर राह फरार इख्तियार करने के बाद लक्ष्मी बेहोश की हालत में मकान में मौजूद रहने से पड़ोसियों की जानिब से बोधन एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, लेकिन लक्ष्मी के जख्म गहरे होने के बाइस CI राकेश जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद पहुंचाते हुए కేసు దర్జ్ करके తహకీకాత్ करने का इंकशाफ किया చెప్పేసి ఈ రోజు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిందండి। ఈ దుబ్బాక లక్ష్మి అని చెప్పి ఈమె 58 సంవత్సరాలు ఈ రాకాస్పేట్ వార్డ్ నెంబర్ 10 లో ఉంటుంది। ఈమె మన MRO ఆఫీస్ లో స్వీపర్ గా పనిచేస్తుంది। అయితే నిన్న రాత్రి ఇంట్లో పడుకొని ఉన్న సమయంలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చేసి ఆమె పైన దాడి చేసి ఆమె దగ్గర ఉన్న బంగారం తీసుకుపోయారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు। तेलंगाना म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन CITU रियासती कमेटी की अपील के मुताबिक निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने यूनियन CITU शहरी कमेटी की निगरानी में
पुरजोर धरना मुनक्किद करके म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल को याददाश्त पेश की गई। तेलंगाना म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन CITU रियासती कमेटी की अपील के मुताबिक निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने म्यूनिसिपल यूनियन CITU शहरी कमेटी की निगरानी में पुरजोर धरना मुनक्किद करके म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल को याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर तेलंगाना म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन के सदर मलयाला गोवर्धन ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत 11वां PRC ऐलान न करके मुलाजमिन के साथ दीगर वर्कर्स के साथ हुकूमत आंख मुचोली का खेल करने पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी दिलचस्पी के साथ बिला ताखिर के 11 PRC को फिलफूर ऐलान करने के साथ इसमें मौजूद दीगर म्यूनिसिपल वर्कर्स के लिए 24,000 तनख्वाह को मंजूर करके तनख्वाह में इजाफा करने का मुतालबा किया। निजामाबाद म्यूनिसिपल में बरसर खिदमत अंजाम देने वाले वर्कर्स का इस्तेहसाल करते हुए इनके साथ सौतेला बर्ताव करते हुए मुलाजिमत से निकालकर कॉन्ट्रैक्ट्स से मिली भगत के तहत इनके जगह पर दूसरे अफराद को तकर्रुर करने पर इनके खिलाफ तारीबी कार्रवाई करने के लिए मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स से मिली भगत के तहत निकाले गए वर्कर्स को दोबारा मुलाजिमत में इन पर काम का बोझ कम करते हुए उन्हें यूनिफॉर्म, साबुन, तेल की फ्राहमी अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल यूनियन सेक्रेटरी भूपति, कायदीन नरेश, महेश, संतोषी, गंगाधर, श्याम व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ CITU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఈ రోజు మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది। ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఉద్యోగులకి అదేవిధంగా కార్మికులకి వేతనాలు పెంచే విషయంలో 11వ PRC ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। MLC के कविता की हल्फ बर्दारी तकरीब में भीमगल के TRS कायदीन ने हैदराबाद पहुंचकर दी मुबारकबाद। भीमगल के TRS कायदीन ने मोहतरमा की कविता को बहैसियत कानून साज काउंसिल हल्फ बर्दारी तकरीब के मौके पर भीमगल के तमाम TRS कायदीन ने हैदराबाद पहुंचकर मोहतरमा की कविता को मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर भीमगल मंडल के TRS सदर नरसैया ने मोहतरमा की कविता को बहैसियत कानून साज काउंसिल मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जिला कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, ZPTC रवि, MPP महेश, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक और दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। मलकियों की बकायाजात की वसूली के लिए भीमगल बल्दिया कमिश्नर की जानिब से खुसूसी बिल का एहतिमाम। भीमगल बल्दिया के कमिश्नर गोपू गंगाधर ने बल्दिया के 13 मलकियों का बकायाजात को वसूल करते हुए मलकियों की मालिकीन से कहा कि हर माह बवक्त आप अपना किराया अदा करें और ड्यू ना रखें। इसकी जुमला रकम 1,51,000 रुपये वसूल की गई। इस बल्दिया के कमिश्नर के अलावा इनके हमरा और दीगर अहदेदार मौजूद थे। बालकोंडा कासम अली मंडल के मुकाम पर मोरतार गोविंद रेड्डी कॉलोनी में सकूनत पजीर नामी पद्मा नामी खातून ने इस कॉलोनी के रहने वाले खातून को 15,000 रुपये में नवजायद बच्चे को फरोख्त करने की इतला हासिल करके मुकामी सरपंच भोगा धरानी आनंद ने SI की मदद से फरोख्त करदा नवजायद बच्चे को माता शिशु मरकज के हवाले किया। बालकोंडा कासम अली मंडल के मुकाम पर मोरतार गोविंद रेड्डी कॉलोनी में सकूनत पजीर सकाली पद्मा नामी खातून इसी कॉलोनी में मुकीम रहने वाली पल्ले कविता को 20 यौम के नवजात बच्चे को फरोख्त करने का वाक़या मोरतार मंडल ICDC सुपरवाइज़र उषा रानी के जरिए मंजरेआम पर आने के बाद इस वाक़े को आंगनवाड़ी कारकुनान के जरिए मालूम करके मुकामी सरपंच भोगाधरानी आनंद ने जनरल सेक्रेटरी के साथ मुकामी SI की मदद से फरोख्त करदा नवजात बच्चे को लेकर जिले के मुकाम में मौजूद माता शिशु मरकज के जिले ओहदेदार इंचार्ज सुवर्णा को 20 यौम के नवजात बच्चे को हवाले किए जाने की इतला मौसूल हुई है। పల్లెపు కవిత భర్త పేరు కోశెట్టి ఈమె ఏం చేసిందంటే ఒక బాబు ఉన్నాడు మాకు హెల్త్ PHR ఇవ్వమని వచ్చింది। అయితే మా అంగన్వాడీ కార్యకర్తల దగ్గర ఈమె గర్భిణీగా నమోదు కాలేదు కాబట్టి ఈమె ఎంక్వైరీ చేసి మాకు నిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మేము రంగంలోకి దిగినాము। ఆమెను ఏం చేసినామంటే మరి నీ బాబుని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అంటే నేను పలానే తుర్కి గ్రామము బాన్స్వాడ నుంచి వచ్చిన ఆమె దగ్గర నుంచి తుర్కి రాంపూర్ గ్రామం మహిళ దగ్గర నుంచి మేము కొనుగోలు చేయడం జరిగింది। नौ मुंतखब MLC के कविता से बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व बोधन बल्दी नायब सदर मोहम्मद एहतिशाम सोहेल की मुलाकात वो इनकी शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद।
नौ मुंतखबा निजामाबाद MLC की कविता की हल्फ बर्दारी तकरीब के मौके पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व बोधन बल्दी नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतिशाम सोहेल ने हैदराबाद में मुलाकात करते हुए उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने एरपल्ली मंडल में मुनक्किद करदा बदकमा त्यौहार में की शिरकत। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने एरपल्ली मंडल में मुनक्किद करदा बदकमा त्यौहार तकरीब में ZPTC और जिला परिषद वाइस चेयरमैन श्रीमती रजता यादव, श्रीमती अर्चना सूर्यकांत, AMC चेयरमैन MPTC, सरपंचों और TRS पार्टी से वाबस्ता मुकामी खवातीन के हमरा बदकमा त्यौहार के खेल में शिरकत करके गीत गाते हुए लुत्फानंदोज होते हुए देखे गए। लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सबको बदकमा के शुभकामनाएं। यहाँ पर एरपल्ली में काफ़ी साल से ये बदकमा हो रहा है जो कि नवरात्रि के बाद किया जाता है, दशहरा के बाद किया जाता है। मैं यहाँ पर 2 साल से दशहरा इस बदकमा को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आ रही हूँ। बदकमा लेडीज़ का फंक्शन है। इस लेडीज़ के फंक्शन को हमारे कविता मैडम भी 4 चांद लगा दिया और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा हमारे KCR CM साहब हमारे हर घर में हर बच्ची, हर औरत, हर बूढ़ी, हर कोई साड़ी पहनना बल्कि उनकी ख्वाहिश थी दशहरा में घर घर पहुंचा के सबके साड़ियां जाते हैं। तो ये फेस्टिवल औरतों का है बल्कि इसको फूलों से सजाया जाता है अच्छी तरह से और औरतें ये फेस्टिवल के लिए 1 साल से इंतज़ार करती रहती है। अभी आज ये ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट ईयर तक इंतज़ार करते रहते हैं। जैसा कि ससुराल से माँ के घर पे आना और तैयार होना, अच्छी तरह से श्रृंगार करना, अच्छी तरह से फूलों को तैयार करना, बच्चों को तैयार करना और ख़ुद भी अच्छी तरह से तैयार होना और सबसे अड़ोस से, पड़ोस से, नेबर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से सबसे मिलजुल के करने का फेस्टिवल है। ये इसी में मज़ा आता है। अच्छा आराम करते हैं, फिर उसके बाद तैयार होकर अपने पास अपने ससुराल वापस चले जाते हैं। इसमें आदमियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भी जंगल जाके फूल ढूंढ के लेके आते हैं। जैसा 3 इंपॉर्टेंट फूल जो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है वो तुराई है और 2 फूल है गुनुगु और तंगेड़ी फूल है जो वो जंगल से लेकर आते हैं। उसी से अच्छी तरह से ये प्लेट तैयार की जाती है। तो फूलों का फेस्टिवल है और बहुत अच्छा फेस्टिवल है और तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उसी को मनाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सबको फिर से मेरी तरफ से, एरपल्ली के सारे लोगों को मेरी तरफ से बदकमा के बहुत बहुत मुबारकबाद, बदकमा शुभकामनाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का अहम कारनामा। डिवीजन के मसाइल के हल के लिए जाती रकम से करवाया सड़कों की मरम्मत, अवाम में खुशी की लहर। शहर निजामाबाद के इलाका आटोनगर डिवीजन 31 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से आज डिवीजन के मुख्तलिफ गलियों में बारिश के सबब खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत के काम उनके जाती खर्च पर अंजाम दिए गए। वाज़ेह है कि इस इलाके में गुज़िश्ता कई सालों से तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए, जिसके सबब यहाँ पर मसाइल के अंबार मौजूद है और अवाम के मुसलसल असर पर वादे के मुताबिक आज इनकी जानिब से जाती कर्ज पर मुरम के जरिए सड़कों की मरम्मत के काम अंजाम दिए गए, जिस पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। इंटर में 35 निशानात से कामयाब तुलबा को MCET काउंसलिंग में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस P नवीन राव ने रियासती हुकूमत और JNTU को हिदायत जारी की कि वबा के बाइस इम्तिहानात में शिरकत न करके पाने वाले तुलबा को जिनको इंटरमीडिएट में 35 निशानात से कामयाब करार दिया गया है, इनको MCET काउंसलिंग सेशन में शामिल किया जाए। तब तक दूसरे मरहले की काउंसलिंग रोक दी जाए। चूँकि MCET हुकाम ने तमाम इंटरमीडिएट तुलबा के लिए इंटरमीडिएट इम्तिहान में 45 निशानात को MCET में शिरकत के लिए लाजमी करार दिया है, कई तुलबा इस साल नाअहल करार पाए हैं। इन तुलबा में तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस की जानिब से मुनक्किदा इंटरमीडिएट इम्तिहान लिखने वाले तुलबा भी नाअहल करार दिए गए हैं। इनमें से बास हाई कोर्ट से रुजू हुए दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत पर जोर दिया कि वो इन तुलबा के बचाव में सामने आए। हाई कोर्ट की मुदाखलत पर रियासती हुकूमत और JNTU ने दूसरे मरहले की काउंसलिंग मुलतवी कर दी। एडवोकेट जनरल PS प्रसाद ने कहा कि 45% की शर्त में अब नरमी दी गई है और इस सिलसिले में जो अंदरून 2 दिन जारी किया जाएगा। जज ने हुक्काम को हिदायत दी कि तब तक 29 अक्टूबर और 5 नवंबर के दरमियान होने वाले दूसरे मरहले की काउंसलिंग रोक दी जाए।
सिविल सर्विस के लिए 2 नवंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट, अक़लियती उम्मीदवारों को कोविड कवायद की पाबंदी की हिदायत। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से सिविल सर्विस कोचिंग के सिलसिले में स्क्रीनिंग टेस्ट 2 नवंबर को मुनक्किद होगा। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम ने बताया कि बारिश के नतीजे में 23 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाला टेस्ट मुलतवी कर दिया गया था। अब ये टेस्ट 2 नवंबर को सुबह 10 ता 12 बजे साबिक़ में बताए गए मराकिज़ पर मुनक्किद होगा। इम्तिहानी मराकिज़ में कोई तब्दीली नहीं की गई। इन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए साबिक़ में जारी की गई हिदायत पर बरकरार रहेगी। तमाम उम्मीदवारों को अपना ज़ाती पेंसिल, ब्लू और ब्लैक पेन, पॉइंट पेन साथ रखना होगा। इम्तिहानी मरकज पर उम्मीदवार सुबह 8:30 बजे पहुंच जाए और कोविड-19 गाइडलाइंस की तकमील की जाए, जिसमें टेम्परेचर और अलामात की जांच शामिल होगी। मास्क के बगैर किसी भी उम्मीदवार को शिरकत की इजाजत नहीं होगी। 10 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को इम्तिहान हॉल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार अय्याम कार में सुबह 10:30 बजे तक शाम 5 बजे फ़ोन नंबर 04023236112 पर रब्त कायम कर सकते हैं। तेलंगाना एडसेट के नतायज जारी, आइंदा माह काउंसलिंग का शेड्यूल। तेलंगाना एडसेट के नतायज जारी कर दिए गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने नतायज जारी किए। इन्होंने बताया कि एडसेट में 30,600 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनमें 29,861 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी हासिल करने वालों का तनासब 97.58% है। इन्होंने कहा कि 1 और 3 अक्टूबर को रियासत भर में एडसेट मुनक्किद हुआ था। नवंबर के पहले हफ्ते में एडसेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पापी रेड्डी ने मजीद बताया कि रियासत भर में 206 बीएड कॉलेज है, जिसमें 18,000 नशिस्तें हैं। मजीद तफसीलात के लिए एडसेट की वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार CH गोपाल रेड्डी, प्रोफेसर R लिम्बाद्री, वाइस चेयरमैन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर M श्रीनिवास राव, सेक्रेटरी और T मरुनालिनी, कन्वीनर TS एडसेट और दूसरे मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। MLC के कविता की हल्फ बर्दारी तकरीब तारीखी, रियासत व मुल्क के अहम अशखास की शिरकत, जिले की तारीख के नए दौर का आगाज। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLA शकील आमिर, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व दीगर की तकरीब में शिरकत। कोविड-19 का असर महदूद अंदाज में होगा। शहर में मरकजी मीलाद जुलूस का एहतिमाम, तो वहीं मस्जिद कमेटी की क़ियादत में इलाक़ाई सतह पर भी होगा जुलूस का एहतिमाम। अवाम अहकामात पर अमल करें और अपने अपने इलाकों में जुलूस में शिरकत करें और कोविड-19 उसूलों पर पाबंद रहें। शहर के ज़िया सरशखास की अवाम से अपील। जमीनात से जुड़े धांधलियां होंगे खत्म, रियासती वज़ीर आला KCR ने किया दरानी पोर्टल का इफ्तिताह। 2 नवंबर से रजिस्ट्रेशन दफ्तर का होगा आगाज। ₹15,000 के लिए एक मां ने बेचा अपने नवजायदा बच्चे को। गांव वालों ने बच्चे को किया ICDS ओहदेदारों के हवाले। चोरों की हिम्मत में हुआ इजाफा, घर में दाखिल होकर खातून को ज़दोकोब करते हुए 10 तोले सोना और 15 तोले चांदी का किया सरका। पुलिस मसरूफ तहकीकात। पुलिस शौहदा दिवस के मौके पर तहरीरी मुकाबलेजात का इनेकाद, 110 अफराद की शिरकत।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।